मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपके काम की बात मेरे काम के बहाने। आज न्यायालय में होने वाली परेशानियों के बारे में। मित्रों, ऐसा है कि केस मुकदमा या शिकायत कोई शौक़ से तो नहीं करता है। मुझे तो ऐसा लगता है अधिकांश लोग मजबूरी में ही या परेशानी में या गलत सलाह पर ही न्यायालय का आसरा लेते हैं। कोई मुद्दे की बात होती है तो भी लोग लेते हैं, वह भी एक मजबूरी ही है, कोई शौक़ नहीं है। मुद्दे की बात करना कोई शौक़ नहीं होता। तो मैंने भी एक शिकायत उपभोक्ता आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में की है दिसंबर 2022 में। अभी तक 10 से ज़्यादा हियरिंग हो चुके होंगे। हर 3 महीने 4 महीने पर एक डेट लगती है। आज तक सुनवाई नहीं हुई। कल फिर उसकी तारीख थी। तो परसों मैं यहाँ से शाम को काउज लिस्ट वगैरह देख कर चला था। मेरा नाम, केस का नाम उसमें था, तो मैं चला गया लखनऊ। जब वहाँ गया तो जब न्यायालय पहुँचा तो वहाँ भी देखा केस का नाम है। तो मेरे विरोधी पक्ष के वकील भी मिले। तो उन्होंने देखा कि 11 बज चुके थे, तो देखा कि न्यायालय में कोई जज साहब लोग थे नहीं। तो वकील भी उधर से आए। उन्होंने कहा कि आज तो छुट्टी हो गई, मतलब किसी कारण बस छुट्टी हो गई, पता नहीं चला। वहाँ एक आदमी से मैंने पूछा भी, वो क्लर्क होंगे या स्टेनो होंगे, तो उन्होंने बताया नहीं। बोले छुट्टी हो गई तो हो गई। तो अब क्यों हुई अभी तक उस समय तक नहीं पता चला, अब बाद में पता चलेगा। शायद हो सकता है जज साहब या कोई मेंबर जो हो वो किसी काम से गए हों या ना आए हों, या उनकी तबीयत ख़राब हो, या क्या हुआ पता नहीं। तो मेरा इसमें यही सोचना है कि अगर कल कोर्ट में हियरिंग नहीं होनी थी तो परसों शाम को ही नोटिस आ जाती, वो काउज लिस्ट ही नहीं बनती। काउज लिस्ट के जगह पर कुछ डाल दिया जाता कि नहीं कल कोई हियरिंग नहीं हो। तो मेरे जैसा कोई आदमी यहाँ पटना से लखनऊ नहीं जाता, वहाँ नहीं रहता, और लखनऊ से वहाँ रहता दिन भर, और लखनऊ से यहाँ आता। इतनी परेशानी, इतने समय की बर्बादी और इतने पैसे की बर्बादी और इतनी मानसिक प्रताड़ना तो नहीं होती। मानसिक प्रताड़ना इसलिए कह रहा हूँ कि एक साधारण सी शिकायत के लिए मैं दिसंबर 2022 से 10-15 बार लखनऊ जा चुका हूँ। तो यह देश कैसे न्यायालय के मकड़जाल में आम आदमी फंसा हुआ है, ये मैं बताने के लिए आपके पास आया हूँ। तो समझिए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए व्यवस्था कैसी है और क्या चल रहा है। ये न्यायालय कैसा न्याय देंगे, कब तक न्याय देंगे और क्यों देंगे, कैसा न्याय देंगे, किस लिए देंगे, सोचना चाहिए। जनता की परेशानी तो सोचना चाहिए। ठीक है, वकीलों को तो कोई बात नहीं है, वहीं के हैं, वहीं रोज़ उनका आना जाना है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तो बाहर से आता हूँ, मैं खुद तो भी किसी वकीलों की कोई बात हो या नहीं हो, एक सूचना तो होनी चाहिए कि हाँ भाई, पूर्व सूचना हो जाए। 1 दिन 2 दिन पहले, सैटरडे संडे भी थे, 2 दिन छुट्टी थी, तो अगर छुट्टी में रहना था किसी को तो उसकी सूचना पहले हो जाती। तो मेरे जैसे लोग, कई लोग परेशान नहीं होते। मेरे जैसे तो खैर मुझे थोड़ी ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मैं पटना से चलकर लखनऊ गया, लखनऊ से चलकर फिर पटना आया, और मामला वहीं का वहीं। तो हो सकता है आपको मेरी परेशानी में कोई वजन न दिखे, लेकिन मुझे परेशानी लगी। ठीक है, मैं तो परेशान हुआ ही, ऐसे कितने लोग परेशान होते होंगे। इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया और वीडियो बनाया आपकी जानकारी के लिए, कि लोगों को थोड़ा दूसरों के प्रति भी दर्द और संवेदनशीलता होनी चाहिए कि दूसरे की भी तो परेशानी है। दूसरे की परेशानी को आप नहीं बचा पाए तो बड़े पद पर रहने का, न्यायाधीश होने का मतलब फिर क्या है। नमस्कार, धन्यवाद। सबों का दिन शुभ हो। मित्रों, मेरी बात आपको कैसी लगी आप कृपया कमेंट करके बताएंगे।